बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे विल वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के स्टडी किया था कि उसकी डायनेमिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलती है। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे और फिर उसकी डायनेमिक्स के ऊपर उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्यूट करेंगे और उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ये हमारा टॉपिक तो है हमारी लेक्चर सीरीज ईएमटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 पीएचवाई 401 बीएस फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर इवनिंग के लिए है, फॉल 2021 के लिए है। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्योमेट्री के ऊपर बात की थी हमने कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द mathematical formulation and the applications. In this lecture, we are going to study about the electric dipole in the electric field. हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, सोर्स फील्ड के तौर पे काम कर रहा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे और उसके बिहेवियर को, उसकी डायनेमिक्स को, उसके मोशन को स्टडी करेंगे। सो वी विल डिस्कस द ज्योमेट्री, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड देयर एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स major parts. Electric field can be categorized into two major parts: uniform field and the non-uniform fields. As you can see here, we already have given example that equi स्पेस जो लाइंस होती हैं इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म फील्ड, वाइल द ऐसी लाइंस जो विद द पैसेज ऑफ जो स्पेस के हिसाब से जो है वो अपने आप को वेरी करती जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है वो फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं तो वो स्पेस पे डिपेंडेंस होती है उनकी, और वो नियर टू द चार्ज हायर फील्ड है, जबकि जैसे जैसे चार्ज से परे जाते हैं वैसे वैसे फील्ड जो है वो वीकर होता जाता है। बट फॉर दिस रीजन वर ऑपोजिट प्लेट्स, वहाँ पे आपके पास चार्ज क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहती है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके पास क्या होगा जी, इट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस फील्ड्स। तो उस वाले से ये आपके पास क्या कहलाएंगी, होमोजेनियस फील्ड कहलाएंगी, और इसको हम यूनिफॉर्म फील्ड भी कहते हैं। इन द एग्जांपल वी आल्सो डिस्कस अबाउट दिस टाइम कि ये डायरेक्शन के हिसाब से जो है वो डायरेक्शन सेम है बट फील्ड जो है वो कम ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक और स्ट्रॉन्गर हो रही है, जबकि यहाँ पे जो है डायरेक्शन भी डिफरेंट है और फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट है। बट फॉर दिस केस वी हैव द सेम वन, हर चीज़ सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट वी हैव वीकर फील्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किस तरह से किया जा सकता है इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज इलेक्ट्रिक डायपोल पी हो, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोइंग इन द फिगर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, और इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं, और इसी तरह से एक आपके पास होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। इस दफ़ा हमने ये सपोज किया हुआ है कि हमने एक डाइपोल लिया है। डाइपोल जो होता है वो माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन होती है जो किसी ना किसी स्पेस के साथ एसोसिएट हो जाता है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइपोल रिप्रेजेंट किया गया है, ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। और आपने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था, ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 17-16 में, कि माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन होती है डाइपोल की वो ली जाती है। सो और डाइपोल की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, P इज इक्वल टू क्यू डी के बराबर होती है। सो इन सारी चीज़ों और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या-क्या फाइंड आउट करना है। हमने डायनामिक्स ऑफ द पॉइंट चार्ज को स्टडी करना है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करना है, एक्सेलरेशन निकालना है अगर हमारे पास कुछ निकलता हुआ तो, और पाथ फॉलोड बाय द डाइपोल, सॉरी ये पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि ये डाइपोल के हिसाब से होगा। सो
एज यू कैन सी दिस इज आवर ज्योमेट्री। और आप देख सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक लाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डाइपोल की जो लेंथ है या डाइपोल का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल वाले हिस्से के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज थीटा। ठीक है। और उस हवाले से आपके पास ये एंगल के हिसाब से इसको स्टडी किया जा सकता है। अगर हम फोर्सेस के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो है रिपल करेगा और इसकी फोर्स जो रिपल्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट होगी, जबकि पॉजिटिव और पॉजिटिव भी रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इसकी जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगी। सो हम कहना क्या चाहते हैं ज़रा देखिएगा, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। We assume that electric field is uniform so that E has the same magnitude and direction at the location of plus Q and negative Q. As you can see here कि जितनी डायरेक्शन जिधर को यहाँ पे है उतनी ही डायरेक्शन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जितनी मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है। तो उस हवाले से इन दोनों पे जो लगने वाली फोर्स होगी वो ऑपोजिट ज़रूर है बट वो एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। The forces on plus q and negative there have the same equal magnitude but opposite direction। ठीक है। देन ये बताने की कोशिश की द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, ऑब्वियसली जितनी फोर्स इधर से लग रही है और जितनी फोर्स इधर से लग रही है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। बट देर इज अ नेट टॉर्क। आप देखें तो ये फोर्स जरूर जीरो होगी बट इसके अंदर किसी न किसी जगह एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसा कि जिसके बारे में एक्सप्लेन करें। बट देर इज अ नेट टॉर्क about its center of mass and that tends to rotate the dipole to bring P in the same alignment with the E. So the torque acting on the individual charges can be computed as एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम सिचुएशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो यू कैन सी हियर इसकी रिपल्शन की वजह से आपके पास ये वाला हिस्सा जो है इस तरफ मूव करता है और इसकी रिपल्शन की वजह से ये वाला हिस्सा इधर मूव करता है, जिसके नतीजे के अंदर आपका जो ये डाइपोल है ये रोटेट करना शुरू कर देता है। यू कैन सी है कि ये जो सर्कुलर फॉर्म है इसके मुताबिक आपका पॉजिटिव चार्ज इधर को डिस्प्लेस होगा क्योंकि, और ये वाला हिस्सा जो है इधर को फॉर्म होगा, तो ये आपके पास एक किस्म की कपल की सूरत इख्तियार कर देता है जो कि टर्निंग इफेक्ट बनता है। जिस तरह हम आमतौर पे अपने स्टीयरिंग गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो उसके अंदर भी हम ऑपोजिट एंड्स के ऊपर ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे थे, तो जिसकी वजह से वो रोटेशनल इफेक्ट पैदा होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी दोनों चार्जेस के ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड ड्यू टू दिस टर्निंग इफेक्ट द चार्ज जो है इनके ऊपर कंप्यूट किया जा सकता है। एज यू कैन सी है कि जैसे ही अ, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ पुश टुवर्ड दिस साइड, और जैसे ही इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी देयर विल बी द पुश टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये दोनों की फोर्सेस ऑपोजिट जरूर है बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से ये क्या है, घूमना शुरू करेगी एंड दिस टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू tau is equal to r cross f। So you can see here this r cross f जो है यहाँ पे आपको दे रहा है टर्निंग इफेक्ट, और ये r आपके पास मोमेंट आर्म होता है, f जो होती है फोर्स होती है। अब हमारे पास दो तरह की फोर्सेस है तो ऑब्वियसली हम इसको आसानी के लिए एक पॉजिटिव चार्ज वाली फोर्स कह रहे हैं और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली, एज यू कैन सी है। और मोमेंट आर्म किस तरह निकाला जा सकता है, बड़ा ही आसान काम है। हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला जो हिस्सा था दैट इज कॉल्ड दी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये होगा डी बाई टी हिस्सा, ये वाला डी बाई टी, और टोटल कितना आ जाएगी सेपरेशन डी आ जाएगी। So you can say here कि R is equal to d by t for positive and similarly R for minus Q के लिए भी हो सकता है। Total torque acting on the dipole can be computed as, यहाँ पे आप निकाल के देख सकते हैं कि R जाहिर बात फोर्स दो थी तो हमने क्या किया R क्रॉस F प्लस F माइनस किया था, वहाँ उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं R क्रॉस F प्लस प्लस R क्रॉस F माइनस। ये वो फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है, ये वो फोर्स है जो नेगेटिव चार्ज पे लग रही है। देन द टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू द नेट टॉर्क इज इक्वल टू एफ
आर की बजाय यहाँ पे क्या होगा, d/2 की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो हमने यहाँ से d/2 की वैल्यू ले ली एज इट इज़ हाईलाइटेड इन द फिगर। ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर एंड फॉर दिस वन यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और आर क्रॉस एफ है तो इट्स बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट। इसका आंसर किस में आएगा, ये आंसर साइन थीटा की फॉर्म में आता है। और डी जो बाय टू जो है वो आर आ जाएगा। और ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी। और इन दोनों के लिए आपके पास आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा d/2 प्लस d/2। इक्वेशन नंबर 4 डेवलप हो जाएगी हमारे पास। d/2 और d/2 मिलके आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द f sin थीटा d आ जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। देन इन इक्वेशन नंबर 5 अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो वी विल हैव द वैल्यू। आपने सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करनी है जी, क्यू फोर्स की। फोर्स जो होती है चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उस वाले से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा। और ये क्यू ई की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 6 में आ जाती है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 6 को कंप्यूट करते ही वी हैव हियर टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू क्यू डी ई साइन थीटा। रीअरेंज कर दिया, डी उधर चला गया, ई साइड पे चला गया। और उस वाले से हमारे पास ये फंक्शन डेवलप हो गया। क्यू डी इज बेसिकली नोन एज डाइपोल मोमेंट। और आपने इसकी जगह क्या लिख दिया जी, पी लिख दिया। और टॉर्क ई आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। अब आपके पास क्या है जी, ज़ाहिर बात है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। P is also known as vector quantity, E is also known as vector quantity। तो कोई दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर आपस में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है हम इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर वी कैन रिलेट एज द थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू पी, दैट इज द डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रॉस ई। तो ये एक आपस में क्या है, क्रॉसवर्ड लिया गया है डाइपोल मूवमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 डेवलप हो जाएगी, जो ये बता रही है कि अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता, बल्कि वो क्या करना शुरू कर देता है, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू करता है। और इट इज़ कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट, जो कि पी क्रॉस ई के हिसाब से होगा। और पी जो है वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से भी होगा। अगर हमने कंप्यूट करना हो कि आपके पास पी और ई के हिसाब से किस तरह से डाइपोल मोमेंट निकाला जा सकता है, तो ऑब्वियसली वी विल यूज द राइट हैंड रूल। एंड राइट हैंड रूल जो है बहुत सिंपल है। आप उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप राइट हैंड रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, ज़रा देखिएगा। यू हैव टू टेक फर्स्ट वेक्टर एज एज योर फिंगर्स। और उस हवाले से आपने जो ई है, उस पहले वेक्टर को ई की डायरेक्शन में घुमाना होता है। तो जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो आपको किधर वो देगा, वो टॉर्क की इफेक्ट टॉर्क की वैल्यू डायरेक्शन देगा। अगर आप इस सिचुएशन के लिए करते हैं जो कि हमने ऊपर रखी हुई, दिस इज पी दिस इज ई। तो ई क्रॉस पी क्रॉस ई जो है वो आपके पास क्या आता है, आपका जो थंब होगा वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली ऑब्वियसली जब किसी चीज़ को डिस्प्लेस किया जाता है तो इसकी वजह से इसका मतलब है कि उसकी हमने कनेक्ट एनर्जी में चेंज प्रोवाइड करते हैं। और उस हवाले से अगर किसी कोई फील्ड के अंदर जो पोजीशन है, जिस तरह के अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है तो इसकी पोजीशन इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क ऑन दिस वन, जिसकी वजह से ये इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। और इसको हम आम तौर पे कौन सी एनर्जी कहते हैं जी, वी कॉल इट एज पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहेगी, बल्कि कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो उस हवाले से आपके पास क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको भी नेगेटिव की तरफ पुश मिलता है। तो इट्स मीन सम एजेंसी इज अवेलेबल अदर देन द फोर्स, जो कि इसकी यहाँ पे इंटरैक्शन का बायस है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो आम तौर पे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जैसे-जैसे आपके पास यहाँ पे फ़ोर्स मिलती है,
तो आपके जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं और रोटेट करते हैं। इस रोटेशन और मूवमेंट की असल वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स वाली एजेंसी है वो इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है और जिसके नतीजे के अंदर ये चार्जेस के अंदर क्या शुरू होना शुरू हो जाती है, इस डायपोल के अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। सो यू कैन सी हियर कि जब ये एनर्जी स्टोर होती है तो उस हवाले से आपके पास क्या होगा, हम कहेंगे कि इस चार्ज के ऊपर क्या है, एनर्जी गेन कर ली है इसने। सो लेट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड in turning the dipole by angle theta using the appropriate expression work in rotational motion। तो हमें ऑब्वियसली वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको याद होगा अगर लीनियर मोशन हो तो वर्क डन बराबर होता है F इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर आपके पास लीनियर मोशन होती है तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी। अगर आपके पास रोटेशनल मोशन होती है तो वर्क डन बराबर होता है एफ इज इक्वल टू फोर्स रोटेशनल इफेक्ट में टॉर्क की जगह ले लेती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसकी जगह ले लेता है जी, थीटा का। तो आपके पास जो है वर्क डन किसके बराबर होता है, जब रोटेशनल मोशन की बात आए तो वो टॉर डॉट थीटा के बराबर होता है। सो वी हैव टू डू द वर्क डन और इनिशियल क्या वैल्यू है जी, थीटा नॉट और फाइनल एंगल कितना है जी, थीटा। कि हमने सपोज किया कि आपका जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इनिशियल एंगल थीटा नॉट था और वो किसी ना किसी फाइनल एंगल तक पहुंचे हैं और वो है जी थीटा। तो बताएं आपकी बॉडी ने कितना वर्क एनर्जी जो है वो स्टोर की है और थीटा कितने हिसाब से है। तो सबसे पहले जो है हम डिफरेंशियल चेंज के लिए लेते हैं। तो ऑब्वियसली पूरे फील्ड रीजन के अंदर अगर वो कंटिन्यूस है और होमोजीनियस और यूनिफॉर्म है तो डाइपोल किसी भी जगह रोटेट कर सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ द वर्क डन। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्ट से शुरू किया जाए अगर तो वर्क डन इज इक्वल टू थीटा नॉट से थीटा तक रोटेट करने में और इसी तरह वर्क डन की ये वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियसली डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। डिफरेंशियल ऐसे बिहेव करता है जैसे डेरिवेटिव होता है। तो टॉर्क जो है वो तो सेम रहेगी बिकॉज फोर्स सेम है। इसमें चेंज कौन सी चीज़ होगी, सिर्फ थीटा होगा। सो इट विल बिकम एज डी थीटा और ये आपके पास हो जाएगा डी, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देन वी विल कंप्यूट द वर्क डन इज इक्वल टू lower limit theta naught, upper limit theta minus theta d theta। The reason is that कि why we are putting here the minus, because जो आपका एंगल है और आपका जो टर्निंग इफेक्ट है वो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, 180 डिग्री के ऊपर है। इस वजह से आपके पास यहाँ पे माइनस साइन आता है और हम इस माइनस साइन को बाहर ले जा रहे हैं और आपके पास टॉ की वैल्यू पुट कर देंगे। टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, इनको रीअरेंज कर लें। पी थीटा पी और ई जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा डी थीटा रह जाएंगे। साइन थीटा जो है उसकी इंटीग्रेशन करें तो वी हैव हियर साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कॉस थीटा। सो वी हैव हियर दी माइनस कॉस थीटा और ये नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर लिखी गई है। एज यू कैन सी है ये आपके पास माइनस पहले का है, ये साइन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगी। माइनस है माइनस प्लस हो गए तो ये प्लस इस वजह से आया हुआ। पी ई वैसे का वैसा है और कॉस थीटा जो था उसके अंदर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो वी हैव कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं कि आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन जो है कैन बी रिलेटेड एज फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम work done is equal to minus del of u। this u is basically the energy, potential energy। तो आप इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 7 के साथ रिलेट करें तो इक्वेशन नंबर 8 आ जाती है। माइनस साइन वैसे का वैसा पी ई आ जाएगा cos थीटा माइनस यू थीटा। so it means it will giving you the change in potential energy। so this is the potential energy at u theta, this is the potential energy at u theta naught। let's suppose we want absolute potential energy, then we have initial angle, for example theta naught is equal to 90 डिग्री। तो उस हवाले से आपका जो डायपोल है एक्चुअली तौर पर अगर वो यहाँ और इस पोजीशन पर वाक़ तो इट इज़ कॉल्ड द 90 डिग्री। तो उस हवाले से आपके पास जो है वो वर्क डन बराबर आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा एंड ये कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है जी, वी हैव ज़ीरो ऑब्वियसली। तो फिर आपके पास सिर्फ सिंगल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू
कि पी ई कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 10, और उस वाले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर कि ये वाली जो आपके पास वर्क डन है, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स दी डेल्टा यू। तो ये आपके पास क्या है एक्चुअली तौर पे, दिस डेल्टा यू, और ये जो डेल्टा यू है ये आपके पास किसके है, माइनस पी ई कॉस थीटा। एनर्जी क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या है, स्केलर। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, ये डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी वजह से हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पी डॉट ई डॉट। सो वी हैव है पी डॉट ई इज इक्वल टू वर्क डन, और ये माइनस फॉर्म के साथ है, जो ये बता रहा है कि आपका एनर्जी जो है वो स्टोर इन दोनों के एंटी पैरेलल स्टोर होता है, और ये एक दूसरे के हिसाब से ट्रीट किए जाते हैं, ऑपोजिट होते हैं। So, in the next lecture, inshallah, we will discuss about the some numerical problems again for our this chapter, and hints and solutions, और important hints और solution के ऊपर बात की जाएगी कि आपने numerical problem को किस तरह से किस tricks के साथ solve करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई डिस्कशन है, कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन। आप अपने क्वेश्चन और कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।